एस पब्लिक कन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर में के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 11 गणित फर्स्ट में चल रहा है समुच्चय सेट में अभ्यास 1C का 6वां सवाल। 5 सवाल हो चुका है। 6वां सवाल है कि मान लीजिए कि एक हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और ए भी एलिमेंट्स हैं 3, 4, एक ही में है 2 और 5। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला बताना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है इसको देखना है। तो पहला हमारा जो सवाल है ये दिया हुआ है कि 3, 4 एक हमारा एलिमेंट्स है ये, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ दिखाएंगे तो 1, 2 और ए भी एलिमेंट्स है। ऐसे ये सेट नहीं है, ये कोष्टक लगा देने से सेट नहीं बना है, क्योंकि एलिमेंट्स है ये। ए का एलिमेंट्स 3, 4 है ऐसे, और एक 5 है। ये तो हमारा पूरे एलिमेंट्स है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एलिमेंट्स को दिख रहा है कि प्रॉपर सेट ऑफ ए, ये ए का उचित उपसमुच्चय है, जबकि उपसमुच्चय में हमारा दोनों साइड में ये प्रतीक संकेत के दोनों साइड में हमारा सेट होना चाहिए। तो इधर एलिमेंट्स है, इधर हमारा जो है सेट है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। तो इसको दिखाएंगे कि कथन असत्य है। अब कह रहा है कि क्यों, तो दिखाएंगे कि प्रतीक संकेत के दोनों तरफ समुच्चय सेट होने चाहिए, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा लिखा है कि 3, 4 जो है ए का एलिमेंट्स है, तो ये सत्य है। सत्य वाले को कुछ नहीं करना है, लिख देना है, क्योंकि इस सवाल में पूछा है कि कौन कथन सत्य नहीं है। अब आ जाइए इसमें 3, 4 ये तो एलिमेंट्स हो गए, लेकिन इनको कोष्टक में फिर पूरा बना दिया, इसलिए यह बन गया एक सेट बन गया। तो इधर भी सेट हो गया, इधर भी हो गया। तो अब दिखा रहा है कि 3, 4 जो समुच्चय है उप समुच्चय हो गया ए का, समुच्चय ए का जो है प्रॉपर सेट है। ये सही है, सत्य है। अब आ जाइए इसमें 1 जो है ए का, यहाँ एलिमेंट्स दिखा रहा है, एलिमेंट्स है, और इसमें क्या कर रहा है, एलिमेंट्स का संकेत है ये। एक जो है ए का एलिमेंट्स है, यहां से देखिए एक ए का एलिमेंट्स है, इसलिए यह सत्य है। अब इधर दिखा रहा है एक जो है ए का प्रॉपर सेट है, क्योंकि उचित उपसमुच्चय, लेकिन यहां पर हमें भी बताए हैं कि इधर भी सेट होना चाहिए। यहां पर एलिमेंट्स आएंगे, तो एक तरफ एलिमेंट्स हो गए और एक तरफ सेट हो गया, इसलिए यह सत्य नहीं है। तो इसमें वही चीज लिखेंगे, प्रतीक के दोनों तरफ समुच्चय नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, असत्य हुआ, असत्य हुआ। अगला देखते हैं कि हमारा 1, 2, 5
ये तो एलिमेंट्स है, एक ही कोष्टक में लगाया हुआ है तो ये सेट बना दिया है। ए का उप समुच्चय देखिए 1 2 5 है ये, तो इसका एक उचित उप समुच्चय है, इसलिए यह हुआ सत्य। अब आ जाइए इसमें देखते हैं 1 2 5 1 2 5 है यहाँ पर, और इधर कोष्टक लगाया हुआ है, सेट बना दिया है। ये एक समुच्चय है और इधर भी एक समुच्चय है, दोनों तरफ समुच्चय है। इसका क्या हो गया, ये सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। लेकिन संकेत किसका है, एलिमेंट्स के, इसलिए यह असत्य हुआ। यहाँ सबसेट का संकेत होना चाहिए, ये अगर रहता तो सत्य होता, लेकिन इसमें ये एलिमेंट्स दे दिया गया, जबकि इधर एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पर समुच्चय दिया गया है, इसलिए यह असत्य है। यहाँ लिख देंगे असत्य। यहाँ पर प्रतीक संकेत, प्रतीक के दोनों तरफ समुच्चय है, दोनों तरफ समुच्चय है, इसलिए यह असत्य है। क्योंकि संकेत देखते हुए इधर एलिमेंट्स होने चाहिए, इधर समुच्चय होने चाहिए, और जबकि इसमें उल्टा दे दिया है, दोनों तरफ समुच्चय दिया हुआ है, इसलिए यह असत्य है। अब इसको देखते हैं 1 2 3 ये दिया है, तो इधर जो है अपना दिया है समुच्चय, और इधर क्या दिया है, समुच्चय। ये तो ठीक है, लेकिन ये देखेंगे कि 3 जो है अलग नहीं है एलिमेंट्स, यहाँ दोनों को एक बनाया गया है एलिमेंट्स 3 और 4, जबकि इसमें केवल 3 दिया है, 4 को छोड़ दिया है, इसलिए यह असत्य है। ये असत्य है। यहाँ दिखाएंगे कि कोष्टक में 3 4 एक साथ है, इसलिए यह असत्य है। क्योंकि इधर सेट तो बनाया हुआ है, लेकिन 3 4 को एक साथ होना चाहिए, यहाँ पर अलग कर दिया है। आ जाए इसमें 5 एलिमेंट्स ऑफ ए, जबकि हम जानते हैं कि 5 एक सेट होता है। ये 5 क्या है, एक सेट है, जिसको कहते हैं नल सेट। ये इम्पटी सेट है, रिक्त समुच्चय। समुच्चय तो है, लेकिन यहाँ पर संकेत क्या है, एलिमेंट्स। तो प्रतीक यहाँ लिखेंगे 5 एक समुच्चय है, लेकिन प्रतीक के दोनों तरफ समुच्चय है, इसलिए यह हुआ असत्य। क्योंकि जो प्रतीक दिया है, इसके एक तरफ एलिमेंट्स होने चाहिए और एक तरफ सेट होने चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ सेट है, समुच्चय है। अब आ जाइए यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर देखिए कि ये जो है रिक्त समुच्चय है, इधर भी समुच्चय है और इधर भी समुच्चय है, दोनों तरफ समुच्चय हो गया है, और ये अपना उचित उप समुच्चय का संकेत है। तो दोनों तरफ समुच्चय है, इसलिए यह सत्य है। ये सत्य हो गया। अब अंतिम देखते हैं कि 5 जो अपना क्या है, इम्पटी सेट, और 5 खुद अपना समुच्चय है, इसको भी कोष्टक में कर दिया है पावर सेट। यहाँ पावर सेट दिखा रहा है कि यहाँ पर 5 तो खुद एक रिक्त समुच्चय है, उसको भी कोष्टक में कर दिया है, और इधर दिखा रहा है कि ये प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो एक तरफ तो समुच्चय हो गया, इधर समुच्चय का समुच्चय बना दिया, इसलिए ये सही नहीं है, ये है असत्य।
औसत्य प्रतीक के दोनों तरफ समुच्चय नहीं है। इसलिए यह असत्य हुआ। इसके बाद छठवां सवाल ये हुआ। सातवां सवाल अभी देखते हैं। देखिए सातवां सवाल है कि उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, लेकिन कैसा समुच्चय होना चाहिए? जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। समुच्चय वही होना चाहिए जो इनको संतुष्ट करे। इसलिए हम समीकरण का हल ढूंढते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का हल, इसका हल हमको चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब x का मान हमको निकालना है समीकरण से। द्विघात समीकरण है, तो इससे हम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 3 7। 12 का खंड ऐसा करिए, ये तो पढ़ाया गया है। तो 12 का खंड हो गया 4 गुणते 3, लेकिन हमको यहाँ प्लस आना चाहिए, तो दोनों को माइनस जोड़ने पर 4 3 7 होना चाहिए और गुणा होना चाहिए प्लस 12। तो -4 -3 का हमारा पेयर बनेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। एक हमारा हो गया x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर 0। अब यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। दूसरा, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। अतः x के मान आ गए 3 और 4। हमारा समीकरण के जो मान आ गए वो तो 3 और 4 हो गए। मतलब कि 3 और 4 इस समीकरण को जो संतुष्ट करेगा, यही हमारा समुच्चय होगा। तो अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को संतुष्ट करने का समुच्चय बराबर ये हो गया 3 और 4। 3 और 4 कोष्टक में दिखाएंगे क्योंकि समुच्चय है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को संतुष्ट करने का समुच्चय 3 और 4, यही हमारा आंसर हुआ।